इग्नाइट एमबीए में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं मकरंद आंबेडकर और पिछले 11 सालों से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। गाइस, जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हो थंबनेल में कि हमने एमबीए के लिए बैच लॉन्च कर दिया है। बेहतरीन बैच है, आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें एमएससीटी एमबीए शिखर बैच है 2025 के लिए और जिसकी फीस आपको दिखाई दे रही है 5,999 प्लस जीएसटी। जो सीरीज मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की स्टार्ट की है गाइस, ये कंटिन्यू रहेगी। होप सो आपको ये सीरीज काफी बेनिफिटेड होगी। ठीक है कि आने वाले 2026 के एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से रहेंगे ये वाले सीरीज से आपको अच्छे से पता चलिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा गाइस। ठीक है, रेगुलर सेशंस करते रहिएगा। सेशन अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना है। रुक करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला है, जैसे अभी देखो पहला क्वेश्चन बोला है कि रेट ऑफ ओनियन इंक्रीज फ्रॉम 70 पर किलोग्राम टू 120 पर किलोग्राम विद इन अ मंथ। ठीक है, एक महीने में ओनियन का जो रेट है वो 70 से 120 तक क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई, ऐसे बोला है। तो परसेंटेज इंक्रीज हमें बताना है। परसेंटेज इंक्रीज कैसे बताते हैं हम? परसेंटेज इंक्रीज में हम कैसे बताते हैं? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू अपॉन छोटी वैल्यू इंटू क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 120 दिखाई दे रही है, -70 अपॉन 70 इंटू 100, मतलब ये कितना हो जाएगा 50 अपॉन 70 इंटू 100। मतलब ये जीरो अगर गया 500 डिवाइडेड बाई 7, और उन्होंने क्या बोला है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, ऐसे बोला है। एग्जैक्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो 7 7 जा 49, 7 के दो ऑप्शन है। ठीक है, 7 1 जा 7, मतलब 71 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर गाइस। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। परसेंटेज डिक्रीज बोला रहता तो यहां पे अपॉन में मैं बड़ी वैल्यू लेता, मतलब b माइनस एस अपॉन बी इंटू 100, परसेंटेज डिक्रीज। करेक्ट। चलो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन्होंने बोला है ऐसे क्वेश्चन आपके सीईटी एमबीए के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखा होगा तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो यहां पे जो वैल्यू उन्होंने दी है, विच टू साइंस एंड टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, बराबर है। तो अभी यहां पे देखो, अब यहां पे जैसे उन्होंने बोला है कि मल्टीप्लीकेशन और प्लस का साइन अगर मैं चेंज, तो वन बाय वन ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे गाइस। जैसे अभी देखो यहां पे मैं लिखता हूं 16 प्लस 8 इंटू 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 138। तो अब उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए है, मतलब ऑप्शंस दिए है, बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं, दिए गए ऑप्शन में का जैसे ये मल्टीप्लीकेशन साइन है तो यहां पे क्या कर देंगे प्लस, और प्लस जो साइन है यहां पे क्या कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, और 15 और 25 को भी इंटरचेंज कर देंगे। जैसे यहां पे क्या आएगा 25 और यहां पे क्या आएगा 15, मतलब ये कैसे हुआ 16 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5। तो इसकी वैल्यू अगर 138 आता है तो पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो अब देखो 16 8 जार कितना होता है 128 प्लस, बराबर है, प्लस 15 माइनस ये कितना होगा, पहले बोर्ड मास रूल के हिसाब से 25/5 हो जाएगा, माइनस 5, मतलब ये कितना है 10 हो रहा है, मतलब 128 प्लस 10, मतलब दिस इज व्हाट 138 इज द करेक्ट आंसर गाइस। सो ऑप्शन नंबर ए ही जस्टिफाई कर रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। Let us move towards the next question. Now see the next question which is based on train distance, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, मतलब ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला है देखो कि ट्रेन ए जो है रन एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड लीव स्टेशन एक्स एट 11 AM। तो इसका मतलब अब देखो इसको, ठीक है, ये 60 किलोमीटर डिस्टेंस पार करने के लिए कितना टाइम लग रहा है ये निकाल लेते हैं, बराबर है। अगर सपोज 1 घंटे में ट्रेन ए अगर 80 किलोमीटर जा रही है, ठीक है, 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में 80 किलोमीटर अगर जा रही है, 1 घंटा मतलब मैं यहां पे सीधा 60 मिनट लिख लेता हूं, कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। तो 60 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना समय लगेगा, कीप इट सिंपल गाइस। ठीक है, सो 24 जा 23 जा 4 15 जा, मतलब ये 45 मिनट्स हो रहे, बराबर है। मतलब क्या कि ट्रेन ए को जो 11 बजे निकल रही है उसको 45 मिनट लग रहा है। तो इसी का मतलब क्या होगा कि जो 11:15 को निकल रही है, मतलब 15 मिनट बाद, तो उसको कितने मिनट लगना चाहिए, 30 मिनट, बराबर है। क्योंकि वो ऑलरेडी, मतलब क्या बोला है, ट्रेन बी लीव स्टेशन एक्स एट 11:15 AM इन द सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है ऑन द सेम डे। तो एट व्हाट स्पीड
ट्रेन बी शुड रन इन द ऑर्डर टू कैच ट्रेन ए एट स्टेशन वाई। मतलब जैसे वाई स्टेशन के तरफ जाने वाली जो ट्रेन ए है उसको ट्रेन बी कितने स्पीड से कैच करेगी, ऐसा बोला है, स्पीड निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल हो गया अभी। ठीक है, अब देखो यहां पे उन्होंने दिया है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 60, तो यहां पे निकालना है स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 60 और टाइम कितना 30 मिनट्स। 30 मिनट्स ये कहां से आया, क्योंकि अभी हमने देखा कि 11:15 को शुरुआत कर रही है, इसका मतलब 30 मिनट्स में वो कवर करेगी, तो 30 मिनट्स मतलब कितना हो जाएगा, हाफ, मतलब ये 2 ऊपर चले गया, मतलब 60 इंटू 2 मतलब 120 किलोमीटर पर आवर। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम आंसर में ला सकते हैं। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना है गाइस। ये क्वेश्चन दिया गया तो ओरली सॉल्व होता है, इसको पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है। कैसे, देखो उन्होंने क्या बोला है कि पर्सन इज एम्प्लॉयड टू अ कंपनी ऑन अ सैलरी। ठीक है, जरा एसी लगा देता हूं गाइस, बहुत गर्म हो रहा है। तो अ पर्सन इज एम्प्लॉयड टू अ कंपनी ऑन सैलरी ऑफ 6,000 पर मंथ थ्रू आउट द ईयर। अब देखो वो अगर 6,000 रुपया प्रति महीना कमा रहा है, इसका मतलब वो साल में कितना कमाएगा। ठीक है, 6,000 बराबर है 72,000, और उन्होंने बोला है कि ही रिमेन absent फ्रॉम वर्क, 15 दिन के लिए वो पूरे साल भरे में absent है, और उसका हर absentee पे 200 रुपए डिडक्ट हो रहा है। मतलब कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, मतलब 3,000 इसमें से अगर डिडक्ट हो रहा है तो बचा कितना। सो दिस इज व्हाट 69,000, और उन्होंने वही बोला है कि देन हाउ मच मनी विल ही अर्न एट द एंड ऑफ द ईयर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 69,000 वो क्या करेगा, अर्न करेगा, ऐसा बोला है। So let us move towards the next question. 1 pound is approximately equal to 0.453 kg. Jennifer bought 4.409 pounds of custard apple. ठीक है, so how many kilograms of custard apple did she buy approximately? कुछ नहीं करना है, एकदम पांचड़ क्वेश्चन था, ये दोनों को स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई करना है। देखो 4.409, अब यहां पे मैं ये क्वेश्चन को ओरली कैसे सॉल्व करूंगा। अब मुझे पता है यहाँ पे 45 मतलब 0.45 और यहाँ पे 4.4 मतलब 45 का, अगर 45 का मैं डायरेक्टली ठीक है स्क्वायर निकालू तो 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025, तो मतलब लगभग 2 किलो के करीब करीब, तो 2 किलो के करीब करीब अप्रोक्सीमेटली बोला, इसका मतलब आंसर क्या आएगा 2 kg माय डियर फ्रेंड्स। होप यू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसको एकदम से मतलब ऐसा पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखना कि 45 है और यहाँ पे 44 है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, द कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स का प्रोडक्ट भी ले सकते हो, 45 इंटू 44 का भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो 2 किलो आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर मिल जाएगा गाइस। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड फ्रॉम टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ए बी क्या बोला है उन्होंने कि ए 30 दिन में काम पूरा करता है और बी 18 दिन में काम पूरा करता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 और 18 का 90 हो जाएगा, बराबर है। सो दिस इज व्हाट 90 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 3 एंड दिस इज व्हाट 5। तो ए बी की मुझे एफिशिएंसी मिल गई, दैट इज व्हाट 3 एंड 5, करेक्ट। उन्होंने बोला है ए स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड आफ्टर 6 डेज, मतलब 6 दिन तक ए ने काम किया। तो 6 दिन तक ए ने कितना काम किया, हमें पता है कि टोटल वर्क डन दैट इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। तो एफिशिएंसी कितनी है इसकी 3 है, और इंटू 6 करके मैंने डायरेक्टली यहां पे इंटू कर दिया, मतलब 18 काम करेगा वो, बराबर है। बचे कितने 72 काम। अब ये 72 काम जो बचे वाले हैं ये कौन मिलके करने वाले हैं, दोनों मिलके करने वाले हैं। उन्होंने बोला है कि उसके 6 दिन बाद बी ने ज्वाइन किया है टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, तो ये पूरा काम कितने दिन में फिनिश होगा। सो दिस इज व्हाट 72 डिवाइडेड बाय 8 मतलब ये 9, और शुरुआत के 6 दिन, तो 9 और 6 मतलब मिला के कितने हो गए टोटल 15 दिन में काम फिनिश होगा। इस तरीके से अगर वो काम करता है तो समझ में आ रहा है कि नहीं गाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के तक रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्या बोला है देखते हैं कि आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस, मतलब एक मार्क प्राइस पे अगर 25% का अगर डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, तो वो उसकी बिक्री कीमत जो रहेगी लैपटॉप की वो 22,500 रहेगी, तो उसकी मार्क प्राइस क्या रहेगी ये पूछा है। तो हमें पता है कि डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस गाइस। ठीक है, तो 25% का डिस्काउंट दिया है, एक्स मार्क प्राइस ले लेता हूं, 25% का डिस्काउंट मतलब उसको अदा कितनी करनी है, 100 में से 25 अगर निकाल दूं तो 75, मतलब ये 100 दैट इज इक्वल टू 22,500, मतलब ये कितने में घटा 75 ती ही, मतलब
x इज इक्वल टू कितना आया 30,000, मतलब 30,000 क्या हो गया मार्क प्राइस। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे बताओ आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए यहाँ पे वो आपको सभी को अच्छे लगे कि नहीं गाइस? अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बिल्कुल करिएगा, ठीक है। और बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि हमारे वीडियो आप तक स्मूथली आए। ऐसी वीडियो से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।